क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप देखते रह गए और शेयर रॉकेट हो गया, फिर आपने सोचा काश एक बार फिर से उसी लेवल पे आ जाए तो बाय कर लेंगे। आपके इस थॉट से कंपनी काफी वाकिफ है और इसलिए कंपनी शेयर स्प्लिट करती है, बोनस देती है और दोनों ही केस में स्टॉक प्राइस नीचे आता है ताकि स्टॉक प्राइस अफोर्डेबल हो जाए। लेकिन सवाल, अगर दोनों ही केस में प्राइस अफोर्डेबल होता है तो फर्क क्या है? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आज की वीडियो में जानने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट और बोनस में फर्क को। इससे स्टॉक प्राइस पर शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट आएगा, जिससे आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना पाएंगे। और बहुत लोग इससे पैसा छपाई करते हैं बहुत ही क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक प्रीमियम मेंबरशिप का ज्वाइन बटन है जो आपको स्टॉक मार्केट की बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन देता है। 799 का प्लान है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हैं तो स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां हर समय हर अपडेट देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब भी शेयर का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो कंपनी उसको अफोर्डेबल कराने के लिए कि रिटेल भाई खरीद सके, उसको स्प्लिट करती है या बोनस इशू करती है। स्प्लिट में क्या होता है, उस शेयर का प्राइस ही तोड़कर हिस्सों में बांट दिया जाता है। एग्जांपल, टाटा स्टील ने 1:10 में स्प्लिट किया था जुलाई 2022 में। इसका मतलब क्या हुआ, एक शेयर था टाटा का, 10 भाग में टूट गया। तो आपके डीमेट में अगर एक था तो 10 शेयर मिल गए। यानी अगर उस टाइम टाटा शेयर स्टील का प्राइस 1000 रुपए का था तो एक शेयर जिसने खरीदा तो स्प्लिट से पहले और स्प्लिट के बाद कहानी क्या हुई, 100 रुपए पे तो आ गया, बट आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर बन गए, बट फाइनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वही रही। यानी स्प्लिट में मोटा मोटा ये समझने का बात होता है कि स्टॉक का भाव छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। बोनस में भी स्प्लिट होता है लेकिन उसमें एडिशनल शेयर इशू होता है। इसको एग्जांपल से समझिए, रिसेंटली आइनॉक्स विंड में 3:1 बोनस आया। इसका रिकॉर्ड डेट 25 मई 2024 और एक्स बोनस 24 मई 2024। एक्स डेट होता है जिस डेट पर बायर एलिजिबल नहीं होते स्प्लिट या बोनस के लिए। रिकॉर्ड डेट से एक ट्रेडिंग डे पहले होता है एक्स डेट। और रिकॉर्ड डे के दिन कंपनी लिस्ट निकालती है कि कौन कौन शेयर होल्डर एलिजिबल है बोनस या स्प्लिट के लिए। अब 3:1 बोनस का मतलब जिसके पास 3 शेयर हैं उसको एक और शेयर मिलेगा बोनस के रूप में। अब इसमें क्या होता है, ये एडिशनल शेयर कंपनी अपने सेव्ड रिजर्व से इशू करती है। स्प्लिट और बोनस दोनों ही केस में स्टॉक प्राइस एडजस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए बोनस 3:1 तो आइनॉक्स प्राइस, जिसका मतलब कि अगर आपके पास 3 शेयर है तो बोनस के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, 4 शेयर। लेकिन कैपिटल उतना ही रहता है जितना आपने इन्वेस्ट किया। मान लीजिए आप आइनॉक्स विंड का शेयर बाय किए, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब शेयर का प्राइस 628 पर है। आपने 3 शेयर बाय किए इस लेवल पर, हम ऐसा मान के एग्जांपल आपको बताते हैं। तो 628 गुने 3 आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 1884। अब बोनस के बाद 4 शेयर हो जाएंगे, तब भी आपका इन्वेस्टमेंट 1884 का ही रहेगा। लेकिन अब आपका प्राइस हो गया है 471। तो बोनस इशू अक्सर डिविडेंड की जगह पर किया जाता है। कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, लेकिन जब डिविडेंड नहीं देना होता है तो बोनस शेयर दे देती है शेयर होल्डर को। स्प्लिट और बोनस दोनों ही केस में आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहता है, ये कभी मत भूलिएगा। अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट में वैल्यू सेम ही रहता है तो फायदा क्या? इसका जवाब है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी जानने से पहले आपको याद दिला दूं कि शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था कि आप में से क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टॉक भाग गया और आप हाथ मलते रह गए और सोचे कि वो भाव वापस आए? यानी साइकोलॉजी क्या हुई, साइकोलॉजी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। स्प्लिट हो या बोनस, दोनों ही केस में प्राइस एडजस्ट होता है, प्राइस नीचे आता है, जैसा मैंने एग्जांपल से बताया। तो जब भी स्प्लिट या बोनस अनाउंस होता है तब शेयर में तेजी आती है। लाइव एग्जांपल देखिए आइनॉक्स विंड का। आइनॉक्स विंड ने 24 अप्रैल को बोनस अनाउंस किया, उसके बाद शेयर 7% भागा। अब इसको चार्ट से दिखाता हूं, 24 अप्रैल के चार्ट से। 24 अप्रैल को बोनस अनाउंस किया और उसके अगले दिन क्या हुई, शेयर में तेजी हुई यहां पर। तो यानी इंट्राडे के बेस पर आपको एक मौका मिलता है कि इंट्राडे का मौका लपकने का। तो ये देखा, अगले दिन इंट्राडे में तेजी हुई। तो अब होमवर्क ये है कि चूंकि रोज किसी न किसी का होता रहता है, तो आप चेक करके बताएं किसका हुआ और किस में इंट्राडे की रैली हुई है। तो वीडियो को शेयर तो कर दीजिए।